भारत की वायुसेना में क्या शामिल होने वाला है अपग्रेडेड F-35 लड़ाका। पीएम मोदी के अचानक अमेरिकी दौरे पर F-35 के लिए धमाकेदार खबर। चीन के इलाज के लिए वायुसेना अधिकारियों की पहली पसंद बना F-35। कम से कम 50 F-35 हवाई योद्धाओं की डील पर हो सकती है बातचीत। भारत को हवाई चुनौतियों का सामना करने के लिए इस वक्त 5वीं पीढ़ी के विमानों की सख्त जरूरत है, क्योंकि भारत के दुश्मन चीन ने भारत के खिलाफ अपने 5वीं पीढ़ी के विमानों को तैनात कर रखा है और भारत को अपने स्वदेशी एमका को बनाने में पूरे 1 दशक का वक्त लग सकता है। भारतीय वायुसेना कई बार इसके लिए अपनी मंशा जता चुकी है, जबकि अनऑफिशियली कई बार वायुसेना के अधिकारियों ने भारत सरकार को इस बात की सलाह दी है कि चुनौती के अस्थायी सॉल्यूशन के लिए कुछ 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए किसी देश से डील करनी चाहिए। भारतीय वायुसेना की इस मांग की गहमा गहमी के तुरंत बाद अचानक पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, जबकि भारतीय वायुसेना अमेरिका के F-35 विमानों के लिए कई बार अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी है, क्योंकि अमेरिका के साथ तमाम जंगी अभ्यासों के अलावा भी वायुसेना स्पेशली इस विमान की हर ताकत को जांच परख चुकी है। ऐसे में भारत अमेरिका के बीच दुनिया के इन सबसे ढांसू 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए धमाकेदार डील हो सकती है, जिससे चीन का हलक तो क्या कलेजा भी सूख जाएगा। इन विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से भारत की ताकत में कितना ताबड़तोड़ इजाफा होगा, इसे लेकर हवा में भारत की जंगी रणनीतियों में कितना दमदार बदलाव आएगा, दुश्मन चीन को कैसे तबाह करेंगे ये अमेरिका सुपर योद्धा, इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। और आगे बढ़ने से पहले वायुसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी महीने अमेरिका की बेहद खास यात्रा पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरे में अमेरिका करेगा चीन के ताबूत की आखिरी कील का इंतजाम। F-35 विमानों के दमदार बेड़े से लैस हो सकती है भारत की वायुसेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद रूस यूक्रेन की यात्रा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब वो अचानक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन इस बार अमेरिका के उनके दौरे पर अमेरिका भारत के साथ अपनी नजदीकी को दिखाने के लिए कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी पूरी दुनिया में किसी को उम्मीद भी नहीं होगी। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ मजबूत बनाने का दावा करता है, लेकिन जब अमेरिकी कंपनी ने भारत के विमानों के प्रोजेक्ट के लिए इंजन सप्लाई में देरी की, तो इससे अमेरिका पर सवाल खड़े होने लगे और भारत यहां तक कि अमेरिका से उम्मीद छोड़कर रूस की तरफ जाने लगा, जिसके बाद एक तरफ तो अमेरिका भारत को इसी महीने से इंजन सप्लाई करने वाला है, जबकि अब पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर अपना सबसे दमदार लड़ाका F-35 भारतीय वायुसेना को सौगात के तौर पर दे सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच पैदा हो रहे कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। भारतीय वायुसेना में इस विमान के शामिल होने के बाद भारत की हवाई ताकत में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा, जो पहले ही दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक मानी जाती है। इस विमान की बेहद भयंकर ताकत और क्षमताओं को बताने से पहले इन विमानों के आने के बाद भारत की जंगी रणनीतियों में होने वाले ताबड़तोड़ बदलाव और बढ़त के बारे में आपको बताते हैं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर विमान माने जाते हैं। अमेरिका केवल उन देशों को इन विमानों की सप्लाई करता है जो उसके लिए सबसे खास हैं। आज अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो भारत को अपने इन विमानों को भी दे सकता है, जबकि कभी वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अपने हथियारों से लैस करता था। इसमें अमेरिका की अपनी मजबूरी भी है, क्योंकि चीन अमेरिका की जड़ काटने में लगा है। अगर वो चीन पर नजर नहीं रखेगा तो चीन उसे तबाह करने में वक्त नहीं लगाएगा। इसी वजह से इससे पहले कि चीन उस पर हावी हो, अमेरिका उसकी तबाही की इंतजाम भारत के जरिए कर रहा है, जिससे चीन अपने पड़ोस में ही उलझा रहे और सुपर पावर की अमेरिका की गद्दी पर कोई आंच ना आए। पीएम मोदी अमेरिका की इस कमजोर नस को बेहद अच्छी तरह से जानते हैं, इसी वजह से वो उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो उसके साथ इस लड़ाके की डील कर सकते हैं। भारत 50 की तादाद में F-35 विमानों के लिए अमेरिका से डील कर सकता है, जो चीन का फन कुचलने का काम करेंगे। भारत इन विमानों की तैनाती चीनी सीमा पर ही करेगा। इससे चीन भारत को अपने J-20 विमानों की धमक नहीं दिखा पाएगा, और अगर उसने ऐसी हिमाकत दिखाने की कोशिश की तो भारत बिना देरी किए उसका तगड़ा इंतजाम कर देगा, क्योंकि अमेरिका के F-35 के मुकाबले चीन का J-20 कहीं नहीं टिकता है। दुनिया की कई जंगों में
F-35 ने अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन J-20 ने अभी तक किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया है। भारत के लिए ये विमान इस वजह से खास हैं क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ अपने तमाम जंगी अभ्यासों में इन विमानों को आजमाया है। इसी वजह से ये भारतीय वायुसेना की पहली पसंद बन गए हैं। अमेरिका ने इन विमानों के कई देशों के साथ मिलकर बनाया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ने लगाया था, इसी वजह से ये विमान अमेरिका का विमान बन गया। कई देशों की तकनीकियों के इस्तेमाल से ये विमान बेहद भयंकर बन गया है और इसकी दुनिया भर में भयंकर डिमांड है, जबकि अमेरिका अपने इस विमान को लेकर सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता है, जबकि वो भारत के लिए खुद ही इसके दरवाजे खोल सकता है। ये कदम उसके लिए इस वजह से भी खास हो जाएगा क्योंकि इसके जरिए वो ये दिखाना चाहता है कि अगर भारत चाहे तो वो उसके लिए रूस का विकल्प बन सकता है। वहीं अमेरिका और फ्रांस अपने विमानों को बेचने को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। फ्रांस पहले ही भारत को अपने राफेल विमान बेच चुका है, ORR। अगर ऐसे में भारत अमेरिका से 50 F-35 की डील कर लेता है तो इससे अमेरिकी कंपनी दसाल्ट एविएशन से बेहद आगे निकल जाएगी। वहीं चीन अपना J-20 लेकर बिल में दुबक जाएगा क्योंकि F-35 ऐसी क्षमताओं से लैस है जिन तक चीन को पहुंचने में कई दशक लग जाएंगे। स्पीड हो या मारक क्षमता, सुपर पावर का F-35 लड़ाकू विमान है सबसे आगे। अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक से लैस इस विमान को इंटरसेप्ट करना है नामुमकिन। दुनिया के किसी भी विमान की स्पीड की बात करें या फिर उसकी रेंज की, अमेरिका का F-35 उनमें सबसे आगे है। ये विमान इतनी दमदार स्टील्थ तकनीकियों से लैस हैं कि इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। मतलब ये जब एक्शन में आता है तो दुश्मन को तबाह करके ही वापस आता है। अमेरिका ने इस विमान को बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और इस विमान में तमाम तकनीकियों को लैस करने के लिए उसने बेतहाशा पैसा खर्च करके ताबड़तोड़ रिसर्च करवाया था, जिसकी बदौलत आज ये दुनिया का सबसे सुपर लड़ाका बन गया है। इसकी तमाम क्षमताओं को हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सुपर पावर का सुपर लड़ाका है F-35। F-35 अत्याधुनिक स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसकी वजह से ये विमान रडार की पकड़ में नहीं आता। और अगर हम ये कहें कि ये गायब हो जाता है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि रडार इस लड़ाकू विमान को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ऐसे में विमान अत्यधिक सुरक्षित हवाई क्षेत्र में घुसकर लक्ष्य को बर्बाद में कारगर है। ये विमान 3 प्रकार के हैं। पहला F-35A, जो आम विमानों की तरह टेक ऑन ऑफ और लैंडिंग करता है। दूसरा F-35B, जिसमें शॉर्ट टेक ऑन ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की क्षमता है जो इसे बेहद खास बनाती है। और तीसरा F-35C है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरता है, मतलब नेवी को मजबूती देता है, मल्टी फैक्शनल और मल्टीपर्पज। ये लड़ाकू विमान युद्ध के वक्त दुश्मनों को राख करने में देर नहीं लगाता है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। वहीं इसका इस्तेमाल खुफिया मिशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉर के लिए भी किया जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम वाले हथियार इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जबकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमला भी कर सकता है। F-35 लड़ाकू विमान में अत्याधुनिक सेंसर लगे हुए हैं, जिसकी मदद से डेटा को पायलट के साथ शेयर करने में बहुत आसानी होती है। आसान भाषा में कहें तो विमान में लगे हुए सेंसर फ्यूजन रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और इंफ्रारेड सेंसर सहित अलग अलग सेंसर का डेटा जल्द से जल्द कलेक्ट करके पायलट तक पहुंचाते हैं, जिससे सटीक लक्ष्य की पहचान करने में मदद मिल सके। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये सुपरसोनिक स्पीड से चलता है। इस विमान की मैक 1.6 है। इसे बनाने में UAE, ब्रिटेन, इटली सहित दूसरे देशों ने मिलकर काम किया था। अत्याधुनिक फैसिलिटी से लैस ये विमान आधुनिक युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताएं के मामले में जबरदस्त ताकत रखता है। ये इतना ताकतवर है कि इसके जंग में शामिल होते ही दुश्मनों पर मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा हो जाता है। इस विमान को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है, जो एडवांस एवियोनिक्स से भी लैस है और मित्र देशों की सेनाओं के साथ रियल टाइम डेटा शेयर करने में कारगर है। हालांकि F-35 सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से एक है। अमेरिका के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में शामिल F-35 प्रोजेक्ट की लागत $1.50 से ज्यादा थी। अमेरिका के साथ इन विमानों के लिए डील में वो इसकी तकनीक शेयर करने पर राजी नहीं होगा, जबकि मेक इन इंडिया पर भी वो फ्रांस की तरह राजी नहीं होगा। लेकिन फिर भी भारत की ताजा जरूरतों के हिसाब से ये बहुत बड़ी ताकत साबित होगा, क्योंकि हम इसे स्थायी सॉल्यूशन के तौर पर नहीं खरीदेंगे।
चीन जैसे दुश्मन से हथियार विदेशों से खरीदकर मुकाबला नहीं किया जा सकता है। इसका इलाज केवल सेल्फ डिपेंडेंसी है और इसी वजह से एमका प्रोजेक्ट हमारे लिए सबसे खास है। लेकिन जब तक एमका तैयार हो तब तक के लिए 5वीं पीढ़ी का दमदार बेड़ा भारतीय वायुसेना में होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या सुझाव है? कमेंट में जरूर बताएं।